और सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो डेली न्यू एसेट्स बनाइएगा तो जेल तो जाना ही पड़ेगा आपको ना। आप तो ये जानते थे ना कि हम लॉ ग्रेजुएट हैं पटना विश्वविद्यालय के, जिसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता था पहले, उस विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट हैं लालू जी। मुजफ्फरपुर के मामले में क्यों मांग किए थे कि सीबीआई जांच होना चाहिए? मैंने उस सीबीआई का दूसरा रूप था। और 2004 में किंग मेकर बने थे, किंग मेकर। हम ही प्रधानमंत्री बना है माननीय मनमोहन सिंह जी को। तो काहे नहीं, जी सब किए थे तब न सल्टा गए, क्यों नहीं उसमें अपने मामले को खत्म करवा लिया? लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना भरने को कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और अब आरोप लगाया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और जाकर सेटिंग करते हैं। नीतीश कुमार जाते हैं सेटिंग करने के लिए। 97 में कौन सेटिंग किया था? 97 में। उसके बाद ये लगातार जेल यात्रा, ये 8वां यात्रा है। इस 7 बार नहीं, 8वां अध्याय हो रहा है। अभी तो और अध्याय बाकी है। तो कैसे जेल गए थे? अरे सच को कबूल करिए, मॉल बनाइएगा, गांव में ससुराल में संपत्ति बनाइएगा, नेताओं से संपत्ति लिखवा लीजिएगा टिकट के नाम पर, मंत्री बनाने के नाम पर, तो स्वाभाविक है न्यायपालिका। और सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो डेली न्यू एसेट्स बनाइएगा तो जेल तो जाना ही पड़ेगा आपको ना। आप तो ये जानते थे ना कि हम लॉ ग्रेजुएट हैं पटना विश्वविद्यालय के, जिसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता था पहले, उस विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट हैं लालू जी। और राज्य के मुख्यमंत्री रहते ऑन फाइल उन्होंने सिग्नेचर किया है। तो सीबीआई ने जांच किया, कोर्ट की निगरानी में जांच हुआ है। आप तो जांच के लिए तैयार नहीं थे ना, तो माननीय उच्च न्यायालय ने किया ना, तो स्वाभाविक है उसका नतीजा आया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि 80 घोटाले उन्होंने किए हैं और सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला। सृजन घोटाला, सृजन में राजनीतिक जिम्मेवारी तय कर रहे हैं, तो राबड़ी जी को भी भेजना चाह रहे हैं क्या जेल? 2003 से मेरे पास कागजात है। 2003 से वित्तीय अनियमितता का मामला आया, जिसको हमारी सरकार ने संज्ञान में लिया और हम लोगों ने उसकी जांच कराई। इसकी शुरुआत भी, इसके सृजनकर्ता भी आप ही के परिवार के लोग हैं। और हम तो ये अनुरोध करेंगे कि अगर आपको जमानत लेने के लिए तो आपके पास वकील भी है ना, कहीं संख्या भी है, तो आप जिसे माननीय शिवानंद तिवारी जी से बात कर लीजिए ना। बात करके उनसे पूरी प्रक्रिया की जानकारी ले लीजिए कि कैसे पीआईएल दाखिल किया जाता है। एक्सपर्ट आपके घर में बैठे हुए हैं, आप खोज रहे हैं दूसरे जगह पर, वहीं पर एक्सपर्ट है, उनसे पूछिए। ये पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दीजिए कि भाई ये मामला है और इसमें राजनीतिक रसूख के लोग हैं, तो उन पर न्यायालय विचार करेगा, जिसे आपके पिताजी पर माननीय शिवानंद तिवारी सहित अन्य नेताओं ने किया था, जिसका आज नतीजा है कि न्यायपालिका आपको लगातार जेल यात्रा का रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने सीबीआई और ईडी पर भी सवाल खड़ा किया, कहा कि सरकार के अधीनस्थ होकर काम किया। तब मुजफ्फरपुर के मामले में क्यों मांग किए थे कि सीबीआई जांच होना चाहिए? मैंने उस सीबीआई का दूसरा रूप था। और 2004 में किंग मेकर बने थे, किंग मेकर। हम ही प्रधानमंत्री बना है माननीय मनमोहन सिंह जी को। तो काहे नहीं, जी सब किए थे तब न सल्टा गए, क्यों नहीं उसमें अपने मामले को खत्म करवा लिया? अगर सीबीआई एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, तो मौका तो आपको भी मिला था। अरे न्यायपालिका ने सजा मुकर्रर किया है, अभी तो अंतिम परिणति और है, अभी और मामले आने वाले हैं। और कहते हैं बार बार कि दलित हैं, पिछड़ा है। भाई तो भोला पासवान शास्त्री दलित नहीं थे? तो कहाँ मकान बनाए, मॉल बनाए, और वहाँ कहाँ सुनते हैं कहाँ है फार्म हाउस है, क्या क्या है। तो ये सब करिएगा। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर पर आरोप लगा, तो आप पर आरोप इसलिए लगा कि आप परिवारवाद के तहत राजनीति में संपत्ति सृजन कर रहे थे। चलिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, तमाम सवालों के जवाब हमने लिए हैं। और वी अपडेट्स देंगे के साथ। नमस्कार।